हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी का चैप्टर हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी आखिरकार होता क्या है। तो जैसा कि शब्द में ही छुपा हुआ है, ज्वालामुखी अर्थात ऐसा मुख जहाँ से ज्वाला निकल रहा हो, उसी को हम ज्वालामुखी कहेंगे। और किताबों की परिभाषा भी देख लेते हैं। यह पृथ्वी के धरातल का वह प्राकृतिक छेद या दरार होता है जिससे धरातल के नीचे स्थित पिघला पदार्थ, लावा, राख, धूल और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। लगभग 60% से 90% जो होता है वो जलवाष्प निकलता है। इसके अलावा इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। अब ज्वालामुखी के कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं जिनसे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला देखते हैं क्रेटर क्या होता है। क्रेटर जो होता है वो ज्वालामुखी के कप के आकार का जो मुख होता है उसी को ही हम क्रेटर कहते हैं। मतलब जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जहाँ से वो निकलता है, उसको ही हम क्रेटर कहते हैं। मैग्मा क्या होता है? यह चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है और पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। और लावा क्या होता है? मैग्मा जब धरती के बाहर आ जाता है तब इसको लावा कहते हैं। मतलब मैग्मा और लावा एक ही है, लेकिन वो जब पिघला हुआ पदार्थ धरती के अंदर होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और वह जब धरती के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। अब सिंडर क्या होता है? वही लावा जो होता है वो जब बाहर निकल जाता है तो ठंडा होकर एकत्रित हो जाता है, और एकत्रित होकर शंकु जैसा ज्वालामुखी के चारों तरफ शंकु का आकार नहीं बन जाता है, तो उसको ही हम सिंडर कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा लावा, राख, जलवाष्प और गैसें इत्यादि निकलती रहती हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है, उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और भविष्य में भी उनका सक्रिय होने का कोई संभावना नहीं है, उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखते हैं कि अग्नि वलय क्या होता है, जिसको कि इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। एग्जाम्स में इससे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो धरती पे जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी है उसका 2/3 लगभग 75% प्रशांत महासागर के तटीय भागों में जाता है। मतलब जो प्रशांत महासागर का तटीय भाग है वहाँ पे 75% सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और यह जितने क्षेत्र में फैला हुआ है वह घोड़े के नाल जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस क्षेत्र को अग्नि वलय या प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर कहते हैं। पेज में देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है यही रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे पूरे धरती का 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। अब हमें सारे ज्वालामुखी को नहीं पढ़ना है, जो जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम बस उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ के 3 ज्वालामुखी के बारे में हमको जानना है। पहला किलाउआ या किलायू, ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है मोनो लोआ हवाई, ये भी हवाई द्वीप पर है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तीसरा है सेंट हेलेंस। तो ये याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। ठीक है। दूसरा देश है इटली। इटली में 3 ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है। पहला है विसुवियस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। दूसरा है माउंट एटना जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और यह यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, और यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी ये माउंट एटना है। ठीक है। तीसरा है स्ट्रॉम्बेली, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है और लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सेलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है।
सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ, ये एंडीज माउंटेन पर है। देमवंद ज्वालामुखी जो है वो ईरान में है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। किलीमंजारो जो है वो तंजानिया में है। किलीमंजारो बहुत बार एग्जाम्स में आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। किलीमंजारो तंजानिया में है। फ्यूजियामा और माउंट एसो जापान में है। और भारत के 2 ज्वालामुखी है सिर्फ, नारकोंडम जो कि प्रसुप्त है और बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है। और बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंटार्कटिका महाद्वीप का सिर्फ एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट एरबुस, और वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब चलिए, हमने आगे आपका 2 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा हुआ है, आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ज्वालामुखी से जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने लगभग 90% क्वेश्चन इस वीडियो में आशा करता हूँ कि मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि 1-1 घंटे के वीडियो देख के 2-2 घंटे के वीडियो देखकर आप बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप जल्दी जल्दी बस कंटेंट कंज्यूम कीजिए और एग्ज़ाम्स में और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनकी तैयारी कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए, हमने आगे आपका 2 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा हुआ है, आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अधिकेंद्र, क्रेटर, सिंडर और प्लेट। दूसरा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा है अंटार्कटिक, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।